हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसी में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 23 है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ये डी मैवर्स थ्योरम है। आज मैं आपको डी मैवर्स थ्योरम पढ़ाऊंगा और 2-3 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं डी मैवर्स थ्योरम क्या होता है। तो ये है डी मैवर्स थ्योरम। अब ये डी मैवर्स थ्योरम दो पार्ट में है। पहला पार्ट क्या है, इफ n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इक्वल cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये सारे थ्योरम्स को आप जानते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो लेंदी मेथड से काम नहीं चलेगा, ट्रिक्स सीखना पड़ेगा। तो यहाँ हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उसकी सहायता से आप बहुत आसानी से डी मैवर्स थ्योरम के क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन डी मैवर थ्योरम के आते हैं। तो देखिए, ये तो फार्मूला तब काम करता है, ये जो पावर n है यहाँ आ जाएगा आर्गूमेंट में, और यहाँ पर भी आर्गूमेंट में आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इंटीजर है तो ये होता है। और दूसरा पार्ट इसका ये है, इफ़ n इज अ फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अगर ये n फ्रैक्शन में है तो ये आर्गूमेंट में तो आएगा, और जब ये आर्गूमेंट में आएगा तो ये एक वैल्यू होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। तो कितने वैल्यूज होते हैं आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू पी बाई क्यू, देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर p बाई क्यू हो जाएगा। और तब इस cos थीटा को हम cos 2r पाई प्लस थीटा लिखते हैं, क्योंकि cos 2r पाई प्लस थीटा भी cos थीटा होता है और sin 2r पाई प्लस थीटा भी sin थीटा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर p बाई क्यू लगा हुआ है। अब ये थीटा और थीटा सेम है, तो डी मैवर थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पर हमने बताया है p बाई क्यू यहाँ पर आर्गूमेंट में आ जाएगा, और यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 q माइनस 1 होगा। मीन्स यहाँ पर q अगर है, यहाँ पर अगर q है तो इस r का वैल्यू q माइनस 1 तक जाता है। तो यहाँ से हमको 0 से स्टार्ट करना है, q माइनस 1 तक जाना है, तो इसके q वैल्यूज हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में q होता है, इतनी ही वैल्यूज इसके होते हैं अगर ये n फ्रैक्शन में है तो, और अगर इंटीजर है तो ये एक वैल्यू होता है। तो इस तरह से डी मैवर थ्योरम में क्या करते हैं, जो पावर होता है वो आर्गूमेंट में आ जाता है। आप कुछ नोट है, इस नोट को समझ लीजिए, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर प्लस ना होकर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो भी ये n जो है इस आर्गूमेंट में तुरंत चला आएगा। नोट नंबर 1 ये है। और नोट नंबर 2 ये है कि साइन थीटा प्लस आई cos थीटा लिखा हुआ है, पहले साइन है बाद में cos है, तो आप इसको यहाँ पर डी मैवर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर n आर्गूमेंट में लाएंगे तो गलत हो जाएगा। मीन्स ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होता है, ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होता। तो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइन थीटा पहले cos थीटा बाद में है तो ये साइन थीटा को cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, प्लस आई, और cos थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। होल पावर n लगा हुआ है। अब ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, तो अब ये n आर्गूमेंट में आ जाएगा। एक तरीका तो ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आयोटा कॉमन कर लीजिए, तो आयोटा बाहर निकालेंगे तो आयोटा टू पावर n हो जाएगा। यहाँ से आयोटा जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 अपान आयोटा होगा। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा साइन थीटा। अब ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पावर n लिखा हुआ, तो n अभी आर्गूमेंट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डी मैवर थ्योरम। तो ये दूसरा पॉइंट है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये है कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को हम डिनोट करते हैं सिस अल्फा से। यहाँ cos का c और साइन का s लिया गया है, और आयोटा आयोटा है, तो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा सिस अल्फा हो जाएगा। और इक्वल होता e टू पावर आई अल्फा से भी इसको डिनोट करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। तो अब चौथा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इक्वल cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। मीन्स यहाँ पर अल्फा अल्फा इंटू में यहाँ बीटा बीटा है, तो ये जो अल्फा बीटा होता है आर्गूमेंट में ऐड हो जाता है। इसको हम सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सिस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। पांचवा पॉइंट ये है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा अपान cos बीटा प्लस आई साइन बीटा डिवाइड किया गया है। तो डिवीजन में क्या होता है, ये आर्गूमेंट अल्फा और बीटा जो है माइनस में हो जाता, प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाता। तो इस तरह से अगर मल्टीप्लाई में तो ऐड करना है, डिवाइड में तो सेपरेट करना है। इसको याद रखिए, जल्दी लगे क्वेश्चन। यहाँ सिस अल्फा अपान सिस बीटा इक्वल cos इक्वल सिस अल्फा माइनस बीटा ये हो जाएगा। 6 पॉइंट ये है 1 अपान cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा।
सातवां पॉइंट ये है कि ई टू पावर आई थीटा इक्वल होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू पावर माइनस आई थीटा होता है कास थीटा माइनस आई साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कास थीटा इक्वल आएगा ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा बाई 2, और इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो साइन थीटा आएगा ई टू पावर आई थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा बाई 2 आयोटा। इसको हम यूलर्स फार्मूला कहते हैं। तो इन पॉइंट्स को याद रखिए, इससे आपको क्वेश्चन बहुत ईजी जल्दी लग जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है रियल पार्ट ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 4 इंटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पावर 3। अब इसका ट्रिक देखिए, अगर मैनुअली सॉल्व करोगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक देखिए कि इसको हम ई टू पावर आई थीटा लिख सकते हैं, इसको ई टू पावर आई थीटा लिख सकते हैं, होल पावर 4 हो जाएगा, और इसको ई टू पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हैं, होल पावर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो ई टू पावर ये हो जाएगा 4 आई थीटा इंटू ई टू पावर माइनस 3 आई थीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ई टू पावर आई थीटा बचेगा, और ई टू पावर आई थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर रियल पार्ट ये हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये क्वेश्चन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको हम ट्रिक से देखिए कितनी जल्दी से सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर ये cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिखा हुआ, तो इसको ई टू पावर आई अल्फा लिखिए, होल पावर 3 लगा दीजिए, और यहाँ पर माइनस है तो ई टू पावर माइनस आई अल्फा हो जाएगा, होल पावर 4 हो जाएगा, अपान यहाँ पर 3 अल्फा है तो ये ई टू पावर आई 3 अल्फा होल पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई टू पावर 3 आई अल्फा हो जाएगा, इंटू में ई टू पावर माइनस 4 आई अल्फा हो जाएगा, और अपान में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो ई टू पावर आई 15 अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आई अल्फ़ा बच गया, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस 16 आई अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम ई टू पावर आई अल्फ़ा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा, यानी थीटा मीन्स यहाँ पर cos 16 अल्फ़ा माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आई साइन 16 अल्फ़ा। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट पूछा गया है, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़ करके ये हो जाएगा, तो माइनस 16 माइनस साइन 16 अल्फ़ा, माइनस साइन 16 अल्फ़ा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो कैंडिडेट्स अब देखिए ये क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस आई कास थीटा होल पावर 5 अपान साइन थीटा माइनस आई कास थीटा होल पावर 3 इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसको ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने बताया था कि साइन पहले कॉस बाद में है, तो आयोटा यहाँ से कॉमन करना पड़ेगा, आयोटा कॉमन करेंगे तो आई टू पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, होल पावर 5 हो जाएगा, और अपान में यहाँ पर माइनस आई कॉमन किया जाएगा तो माइनस आई होल क्यूब हो जाएगा, तो ये कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और 1 अपान माइनस आई रहेगा, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई साइन थीटा होल पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ये यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, ये माइनस पर 3 पावर है तो माइनस आगे आ जाएगा, और यहाँ पर आई स्क्वायर बच जाएगा, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई टू पावर माइनस आई थीटा होल पावर 5 यहाँ पर है, और अपान में यहाँ पर हो जाएगा ई टू पावर आई थीटा होल पावर 3 यहाँ पर है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ माइनस है, यहाँ पर 3 प्लस में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस 8 आई थीटा। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो cos 8 थीटा और माइनस में आई साइन 8 थीटा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू इसका यही निकल करके आया cos 8 थीटा माइनस आई साइन 8 थीटा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा हम पोलर फॉर्म समझ लेते हैं, क्योंकि डी मैवर थ्योरम में पोलर फॉर्म का भी ज़्यादा होता है। तो लेट कर लेते हैं z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका पोलर फॉर्म r इंटू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इसको हम ई टू पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं, तो x प्लस आई वाई जोड़ो r ई टू पावर आई थीटा हो जाएगा, और r जोड़ो मॉड जेड होता है, यानी अंडर रूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और थीटा जोड़ होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। अब थीटा का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है उसके ऊपर थीटा डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कुछ पोलर फॉर्म तो याद ही रखना है आपको, बाकी को हम तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आयोटा लिखा है तो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 होता है, क्योंकि cos पाई बाई 2 0 होता है, ये 1 होता है तो आई मिलेगा,
इस तरह माइनस आयोटा है cos पाई बाई टू माइनस आई साइन पाई बाई टू होता है। 1 अगर है तो cos 0 प्लस आई साइन 0, डिग्री या रेडियन दोनों हो सकता है। और -1 का हमारा cos पाई प्लस आई साइन पाई होता है, क्योंकि 0 हो जाता है, -1 होता है। तो ये पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, इसको याद रखेंगे तो हम क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये क्वेश्चन है रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा होल पावर n इज ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसका रियल पार्ट निकालना है, तो ट्रिक यहाँ पर हम ये लगाएंगे कि 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में बदलेंगे। 1 प्लस आयोटा को तुरंत हम लिखेंगे cos r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको लिखेंगे। और यहाँ से हम तुरंत r निकालेंगे, √x² प्लस y², यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 आ जाएगा। और यहाँ थीटा जो होता है tan इनवर्स y बाई एक्स यानी 1/1 होता, तो 1 आएगा, तो ये π/4 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 π/4 होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर √2 r के प्लेस पर हो जाएगा, और cos π/4 प्लस आई साइन π/4 हो जाएगा। यहाँ पर पावर n है, दोनों साइड में पावर n लगाएंगे, 1 प्लस आयोटा होल पावर n लगाएंगे, और ये हो जाएगा 2 टू पावर n होगा, तो ये n/2 हो जाएगा। पावर n यहाँ पर लगाएंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर डी मैबर थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4। और इस तरह से हमको रियल पार्ट निकालना था, तो रियल पार्ट यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टू पावर n/2 cos n π/4, 2 टू पावर n/2 cos n π/4। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एग्जाम में किसी ना किसी ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई √2 होल पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा बाई √2 होल पावर 8 इज ABCD 4 ऑप्शन दे गए। ट्रिक देखे कितनी आसानी से ये क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे लगाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। यहाँ पर 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2, तो ये डायरेक्ट पोलर फॉर्म यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 लिखा हुआ है। पावर 8 लगा दीजिए, क्योंकि cos π/4 1/√2 होता है, प्लस आई साइन π/4 1/√2 होता है। तो कई बार तो क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, और प्लस यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर सीधा माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 होल पावर 8। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब ये 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, और ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस इंटू cos 8 π/4 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 cos 2 पाई। अब cos 2 पाई 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये 2 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। जब आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करेंगे तभी आप एग्जाम में 125 क्वेश्चंस 2 आवर्स में कर पाएंगे। इसलिए ट्रिक सीखिए और क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेट करना समझ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इफ़ आई इज इक्वल टू √-1 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस यूनिटी को ही आयोटा कहते हैं, देन फाइंड आउट करना है 1 प्लस आई होल पावर 4 माइनस 1 माइनस आई होल पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ट्रिक ये है, कि इसको आप पोलर फॉर्म में बदलोगे पहले। तो पोलर फॉर्म में अभी हमने बदल कर देखा था 1 प्लस आयोटा को, ये क्या आया था √2 और cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, क्योंकि इसका वैल्यू जब ओपन करेंगे तो 1/√2 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर 4 लगा हुआ है, तो पावर 4 यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, माइनस लगा हुआ लगा देते हैं, यहाँ पर सिंपली यहाँ माइनस हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, और यहाँ पर cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 होल पावर 4 अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, डी माइनस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर 4 पावर इस पर आ जाएगा, तो ये √2 होल पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ भी आएगा, बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस में जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ट्वाइस आयोटा और साइन 4 यहाँ आएगा, तो पाई हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। अब हमको मालूम है कि ये साइन पाई 0 होता है, तो पूरा वैल्यू निकल करके 0 आया। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू पावर x इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ पर x का मीनिंग निकल कर आ रहा है कि आयोटा है, तो इसकी ट्रिक ये देखिए,
यहाँ पर x टू पावर x का मीनिंग है, x टू पावर x का मीनिंग है i टू पावर i। अब इस आयोटा को, यहाँ पर ये जो आयोटा है इसको हम पोलर फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा cos पाई बाय 2 प्लस i साइन पाई बाय 2, क्योंकि आयोटा का पोलर फॉर्म यही होता है, आयोटा का पोलर फॉर्म यही होता है। यहाँ पर i रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा e टू पावर i थीटा के अकॉर्डिंग e टू पावर i पाई बाय 2, यहाँ पर i आएगा, ये i यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो e टू पावर माइनस पाई बाय 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन, जनरल वैल्यू ऑफ i टू पावर i वेयर i इज इक्वल टू √-1 एज, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जनरल वैल्यू निकालना है, तो इसका ट्रिक देखिए, आयोटा टू पावर आयोटा को यहाँ पर हम इस आयोटा i को जो बेस है इसको हम cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2 लिखेंगे, पोलर फॉर्म में बदलेंगे, पावर आयोटा लगा रहने देंगे। और यहाँ पर देखिए हमको जनरल वैल्यू निकालना है, जनरल वैल्यू का मतलब वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ n हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम इस cos पाई बाई 2 को लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 को लिख सकते, साइन पाई बाई 2 को लिख सकते हैं साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2, इसको हम ये लिख सकते हैं। और पावर यहाँ पर आयोटा लगा है तो पावर आयोटा लगा देंगे। अब यहाँ पर cos थीटा प्लस i साइन थीटा है तो इसको e टू पावर i थीटा के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, e टू पावर i थीटा, यहाँ पर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर यहाँ पर आयोटा लगा हुआ है। अब ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये i स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम माइनस, अब हम यहाँ से पाई बाई 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, तो पाई बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बाहर जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन ये हम और देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बी इज इक्वल टू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, सी इज इक्वल टू cos गामा प्लस आई साइन गामा, एंड बी बाई सी प्लस सी बाई प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू 1, देन cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रिक हम ये लगाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है ये दिस इज इक्वल टू 1, ए बी सी का वैल्यू दिया रखा है, हम इसको सिस में बदल देते हैं। तो बी का मतलब यहाँ पर सिस बीटा हो जाएगा, इसे बी का मतलब हो जाएगा सिस बीटा, और सी का मतलब हो जाएगा सिस गामा। सिस गामा इसको इस फॉर्म में लिखिए तो आसान रहेगा, प्लस सी का मतलब सिस गामा हो जाएगा, सिस गामा अपन ए का मतलब सिस अल्फ़ा हो जाएगा, सिस अल्फ़ा, और प्लस यहाँ पर ए का मतलब सिस अल्फ़ा हो जाएगा, सिस अल्फ़ा हो जाएगा, और बी का मतलब हो जाएगा सिस बीटा। इसको इस तरह से लिखेंगे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 यहाँ पर गिवन है। तो अब यहाँ पर बताया गया था कि डिवीजन में ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा सिस बीटा माइनस गामा, और यहाँ पर प्लस है सिस गामा माइनस अल्फ़ा, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा सिस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अभी इस इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम दोनों साइड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो इसका मीनिंग पहले समझ लीजिए। इसका मीनिंग हुआ cos बीटा माइनस गामा प्लस आई साइन बीटा माइनस गामा। तो cos के साथ में ये हमारा रियल पार्ट है, और रियल पार्ट यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो दिस इम्प्लाइज cos बीटा माइनस गामा यहाँ से मिलेगा, प्लस cos गामा माइनस अल्फ़ा यहाँ से मिलेगा, प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से मिलेगा। ये हमारा रियल पार्ट है, और दाहिने साइड में रियल पार्ट 1 है, तो इसका वैल्यू निकल कर 1 आया। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।